कॉलेज की एक लड़की अपनी नन्ही बहन को हर दिन स्कूल लेकर जाती थी। जब भी बच्ची भीग जाती उसे उसी डेस्क पर उसका डायपर बदलना पड़ता। तेज बदबू से सारे सहपाठी परेशान हो जाते और उसे बदतमीज कहकर डांटते कि वह क्लासरूम को घर समझती है। उसे पता ही नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है। 2 महीने पहले उसे एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, लेकिन उसी दिन उसके माता पिता और बड़ी बहन एक कार हादसे में मारे गए और उसकी गोद में रह गई सिर्फ एक नवजात बच्ची। उस दिन के बाद से उस बच्ची की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। बहन को पालने के लिए उसने टॉप यूनिवर्सिटी छोड़कर घर के पास वाले एक साधारण कॉलेज में दाखिला लिया। उसके टॉप स्कोर की वजह से उसे 3 साल की फ्री स्कॉलरशिप भी मिल गई। किसी को परेशान न करे इसलिए वह अक्सर क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी होकर बच्ची को गोद में लिए ही लेक्चर सुनती थी। साथ ही वह फार्मूला दूध के पैसे जुटाने के लिए छोटे मोटे काम भी करती थी, लेकिन बच्ची को हर कुछ घंटों में दूध चाहिए होता था। बॉस ने इसे वक्त की बर्बादी समझा, उसे 1 महीने की तनख्वाह देकर नौकरी से निकाल दिया। उसे पता था कि जिंदगी मुश्किल है, लेकिन बहन के लिए वह सब सहती रही। इसी तरह 1 साल तक वह पढ़ाई और बच्ची दोनों को संभालती रही। 4 साल बाद उसने आखिरकार अपनी डिग्री पूरी कर ली और बच्ची भी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। लग रहा था कि अब शायद उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। उसके शिक्षकों ने उसकी मेहनत देखकर सुझाव दिया कि वह शहर के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप की सहायता योजना के लिए आवेदन करे। उसे लगा कि अब उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अगले दिन उसे बताया गया कि वह गरीब आवेदक की श्रेणी में नहीं आती। जांच में पाया गया कि उसके माँ बाप और बहन जीवित है। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके माता पिता झूठ क्यों बोलेंगे। इसी बीच कंपनी का चेयरमैन निरीक्षण के लिए आया। गलियारे में उसकी उससे टक्कर हो गई। चेयरमैन उसे देखते ही सन्न रह गया। वह उसकी 20 साल पहले मरी हुई पत्नी की हूबहू तस्वीर लग रही थी। उसे शक हुआ कि कहीं यही उसकी वह खोई हुई बेटी तो नहीं। जाते जाते उसने चुपके से लड़की के सिर से एक बाल ले लिया और अपने एक बाल के साथ दोनों को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। उधर लड़की स्टाफ द्वारा दिए गए पते पर पहुंची और दंग रह गई। उसके माता पिता और बड़ी बहन जिंदा थे और शाही ठाठ से रह रहे थे। उनकी इस ऐशो आराम भरी जिंदगी की तुलना में उसने अपनी बहन के साथ 4 साल सिर्फ स्टीम्ड बन खाकर बिताए थे। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर उसने उनकी बातें सुनी और सच्चाई सामने आई। उन्होंने उसकी मौत की झूठी खबर इसलिए फैलाई थी ताकि वह टॉप यूनिवर्सिटी छोड़ दे और उनकी असली बेटी उसकी जगह ले सके। यहाँ तक कि वह नवजात बच्ची भी उन्होंने उसे सिर्फ पालने के लिए थमा दी थी। फिर उन्होंने बताया कि वह उनकी असली बेटी है ही नहीं। वह सब समझते ही उसका गुस्सा फट पड़ा। वह कमरे में घुसी तो सबके चेहरे उतर गए। उन्होंने बेहयाई से कहा, हमने तुम्हें 18 साल पाला, अब थोड़ा बदला चुकाना ही था। लड़की गुस्से में चिल्लाई, क्या उसका भविष्य और बच्ची का बचपन ही उनका बदला था? उनकी चालाक बेटी ने ड्रामा करना चाहा, लेकिन लड़की ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। पिता बचाने आए तो उन्हें भी थप्पड़ पड़ा। माँ भी नहीं बची। उसने कहा, मेरे 18 साल का हिसाब आज पूरा हो गया, अब हमारा कोई नाता नहीं। वह रोती हुई उस बच्ची को उनके हवाले कराई। 4 साल की उस छोटी बहन के लिए यह दर्दनाक था, लेकिन लड़की नहीं चाहती थी कि बच्ची उसकी वजह से अनाथों जैसी जिंदगी जिए। उस रात बच्ची ने जानबूझकर घर में हंगामा मचा दिया। अपनी दीदी का बदला लेने के लिए जल्दी ही घर अस्त व्यस्त हो गया। लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए परिवार ने एक नया प्लान बनाया। अब वे सबसे छोटी बच्ची को वापस उसी लड़की के पास भेजने वाले थे।